तालिबान और चीन पर मोदी की सबसे बड़ी चढ़ाई। भारत के ऐलान भर से ही चीन तालिबान में हाहाकार। अब अमेरिका में दुश्मनों के खिलाफ गरजेंगे पीएम मोदी। बाइडेन के सामने पीएम देंगे तालिबान और चीन को चुनौती। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, क्योंकि भारत ने तालिबान और चीन के खिलाफ जो प्लान बनाया है, अब उसका नतीजा सामने आ रहा है। भारत ने पंजशीर के साथ देने के लिए अब तक तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, इजराइल, ईरान, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अब फ्रांस को भी अपना बना लिया है। फ्रांस ने हाल ही में एक जोरदार बयान देकर चीन और तालिबान को हिला दिया है। फ्रांस ने कहा है कि वो भारत को तालिबान और चीन के खिलाफ सैन्य सहायता देगा। अगर चीन और तालिबान भारत पर अटैक करते हैं तो फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ हवाई लड़ाके उन पर टूट पड़ेंगे। वहीं तालिबान के खिलाफ भी फ्रांस भारत का साथ देने का मन बना चुका है। वहीं भारत ने एक और देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वो डील कर ली है जिससे चीन, पाकिस्तान या फिर तालिबान ही नहीं बल्कि महाशक्ति देश अमेरिका भी खौफ में है। मोदी सरकार ने तीनों मोर्चों पर दुश्मनों की हेकड़ी निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ बेहद अहम 2+2 मीटिंग्स फिक्स कर अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। लेकिन मोदी सरकार इतने से ही संतुष्ट होने वाली कहां है, बल्कि भारत का इरादा है इस बार चीन का पक्का इलाज करने का। इसलिए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक खास मिशन पर हैं और वो मिशन जुड़ा है चीन के साथ अमेरिका को लेकर भी, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को धोखा देकर अमेरिका चीन से मिल गया है। जो अब तक क्वाड संगठन का सदस्य था वही पीछे हट रहा है। अमेरिका की इस गलती से यहाँ हिंद महासागर और साउथ चीन सागर में भारी अशांति हो सकती है और चीन का भारत के जहाजों पर अटैक भी हो सकता है। इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर मिशन चीन को पूरा करने का प्लान बनाया है। इसके लिए पीएम मोदी बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात बेहद अहम होने वाली है और पूरी दुनिया का ध्यान इस मीटिंग पर होगा, क्योंकि इस मुलाकात से तय हो पाएगा कि तालिबान और चीन को लेकर भारत किस तरह से एक्शन लेगा। साथ ही भारत ने तालिबान को ठोकने के लिए भी अपनी एयरफोर्स के विमानों को अफगानिस्तान के पास तजाकिस्तान के अपनी एयरबेस पर अलर्ट मोड पर रखा है। दोस्तों, मोदी सरकार अब अमेरिका में बाइडेन से मिलकर कौन सी अपनी मांगे रखने वाली है और तालिबान और चीन को लेकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्या नई योजना बनाई है। वहीं भारत ने ऐसा क्या किया कि तालिबान टूट चुका है 2 हिस्सों में, सब बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तालिबान को रौंद डालने को तैयार है भारतीय वायुसेना। 3 मोर्चों के खिलाफ यूएन में दहाड़ेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी अमेरिका कब जाने वाले हैं, मोदी और बाइडेन की मुलाकात कब होगी और भारत और अमेरिका चीन और तालिबान को लेकर क्या कदम उठा सकते हैं, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि भारत ने तालिबान की सरकार को किसी प्रकार की मान्यता देने और उसको लेकर किसी भी देश के सामने अपना रुख बदलने से मना कर दिया है। वहीं पंजशीर ने भारत के पीएम मोदी से सैन्य हथियारों, दवाइयों और अन्य जरूरी खाद्यान्नों के लिए तुरंत मदद मांगी है, क्योंकि तालिबान ने पंजशीर को चारों तरफ से घेर रखा है और पंजशीर के सभी रास्तों को बंद कर दिया है, जिससे अब पंजशीर दुनिया से अलग थलग पड़ गया है, जिससे अब वहां पर लोगों के भूखे मरने की नौबत है। इसलिए पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस ने पीएम मोदी से तुरंत मदद पहुंचाने के लिए बोला है। पंजशीर की इस मांग के साथ ही खुद पीएम मोदी इस मामले को देख रहे हैं। इसके लिए उन्होंने तजाकिस्तान में अपने एयरबेस को अलर्ट कर दिया है। यहां से भारत के मालवाहक विमान और फाइटर जेट मात्र 1 घंटे से भी कम समय में पंजशीर घाटी तक पहुंच सकते हैं। वहीं मोदी सरकार ने रूस से रातों रात बात कर पंजशीर की मदद करने वाले टैंक, बख्तरबंद वाहन और हथियारों की खेप तजाकिस्तान तक पहुंचा दी है, जिन्हें पंजशीर के योद्धाओं तक पहुंचना है। अब मोदी सरकार तालिबान को तोड़ने के लिए एक और काम कर रही है। तालिबान की सरकार के खिलाफ भारत यूएन में एक्शन लेने वाला है। इसके लिए खुद पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और तालिबानी आतंकियों पर सैन्य एक्शन लेने वाले प्रस्ताव पर साथी देशों का समर्थन हासिल करेंगे।
हालांकि भारत के इस काम में चीन रोड़े अटकाएगा, तो इसके इलाज के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2+2 मीटिंग में डील कर ली थी, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर मिशन चीन पर काम कर रहे हैं। दुश्मनों के खिलाफ भारत की ताबड़तोड़ तैयारी। अब राष्ट्रपति से पर्सनली मिलने वाले हैं मोदी। भारत ने एक साथ पाकिस्तान, चीन, तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तालिबान का ताबीज बनाने के बाद अब भारत ने चीन को लेकर भी प्लानिंग बना ली है। अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन अपना दबदबा बनाने की फिराक में है। इसको लेकर भारत अब चीन को सबसे बड़ा सख्त मैसेज देगा। सरकारी सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि भारत चीन के खिलाफ आने वाले दिनों में जंग का ऐलान कर सकता है। इसलिए भारत अब ये जानना चाहता है कि अमेरिका का रुख चीन के प्रति क्या है, या फिर भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और जहां तक भारत का ख्याल है, अमेरिका चीन के खिलाफ नहीं जाने वाला, क्योंकि बाइडेन ने पहले ही चीन के खिलाफ हथियार डाल दिए हैं। ऐसे में भारत अब अमेरिका के विकल्प के रूप में फ्रांस और रूस का सहयोग ले रहा है। इसमें फ्रांस ने भारत की मदद करने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। अब आपको बता दें कि मोदी कब अमेरिका जाने वाले हैं। दरअसल भारत के सबसे बड़े मिशन के लिए पीएम मोदी 22 सितंबर को अमेरिका जाने वाले हैं। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के साथ भारतीय एनएसए अजीत डोभाल भी रहेंगे, जिन्होंने अमेरिकी CIA से तालिबान को लेकर डील की थी। अमेरिका में 21 सितंबर से शुरू होने वाली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत तालिबान, चीन और पाकिस्तान को लेकर बड़े ऐलान करने वाला है। भारत इतना खतरनाक काम करेगा, ऐसा दुश्मनों ने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर पीएम मोदी अमेरिका विजिट के दौरान एक तीर से कई निशाने लगाएंगे। इसी दौरे में मोदी UN को भी संबोधित करेंगे, जहां भारत इस बात को रखेगा कि तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने वाला है और पाकिस्तान भी भारत में आतंकियों को भेजने की कोशिश कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारत इन आतंकियों पर जोरदार एयर स्ट्राइक करने वाला है और ऐसे में किसी भी देश को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं भारत UN में ये भी ऐलान करने वाला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तालिबान की खुलेआम मदद कर रही है। ऐसे में अगर भविष्य में तालिबान भारत पर अटैक करता है तो पाकिस्तान भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना तालिबान है। और ऐसे में भारत की तीनों फोर्स तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी एक्शन लेंगी। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि भारत किसी भी संगठन पर एक्शन लेने से पहले दुनिया को इन्फॉर्म जरूर करता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भी भारत ने अमेरिका को पहले ही जानकारी दे दी थी। खैर दोस्तों, अब भारत ने तालिबान, पाकिस्तान और चीन तीनों को ठोकने का मन बना लिया है। इसका ऐलान करने मोदी खुद अमेरिका विजिट कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको मोदी सरकार का ये फैसला कितना सही लगा है? अगर सही लगा है तो वीडियो पर कीजिए लाइक, और नहीं तो इसका कारण कमेंट में बताइए। वहीं भारत चीन, पाक और तालिबान के खिलाफ जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की मदद ले रहा है, लेकिन रूस के मामले में तटस्थ है। ऐसे में आपसे सवाल है कि क्या भारत को अपने इस मिशन में रूस का भी सहयोग लेना चाहिए या फिर नहीं? जो भी आपकी राय हो कमेंट में जरूर बताएं।